अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल मोरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं अलीज़ा जिसका कहना यह है कि उसने कभी भी नहीं चाहा था कि अनूशा का बदला इस तरह से पूरा हो, कि जिस तरह से अनूशा की ज़िंदगी बर्बाद हुई थी इस तरह से निम्रा की ज़िंदगी भी बर्बाद हो। जिस तरह से अनूशा की रस्म के दौरान में डॉक्टर आकर सबको बता देती है कि अनूशा प्रेग्नेंट है, वो किसी और से शादी किस तरह से कर सकती है। बिल्कुल उसी तरह से एंड निम्रा के रस्म के मुताबिक जब निकाह होने वाला होता है तो आ जाती है वहीं पर डॉक्टर जिसकी मेहंदी की रस्म के दौरान निम्रा को चेक किया था। तो आ जाती है वही डॉक्टर जिसने मेहंदी की रस्म के दौरान निम्रा को चेक किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आकर वो निकाह रुकवा देती है और कहती है कि ये निकाह नहीं हो सकता, जबकि लड़की किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है, वो रेहान से निकाह कैसे कर सकती है। ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि निकाह से पहले निम्रा अलीज़ा को तमाम तर सच्चाई से आगाह कर देती है। जिस तरह से अनूशा ने अपने निकाह से पहले अलीज़ा को अपनी हकीकत बता दी थी, अलीज़ा एक बार फिर से उसी दौर से गुजरती है। कहती है अलीज़ा निम्रा से कि तुमने आखिरकार ये क्या किया है, तुमने दाइम से निकाह कर लिया और तुमने किसी को इस बारे में बताना गवारा नहीं समझा। इस बात पर निम्रा जब कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछती है अलीज़ा कि दाइम कहाँ है। जब निम्रा कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, निकाह के बाद से वो गायब हो गया है। ये बात सुनने के बाद अलीज़ा और भी ज्यादा घबरा जाती है। कहती है निम्रा भाभी आप कुछ करें, मैं निकाह पे निकाह करके इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकती। जब निम्रा अलीज़ा को ये सब कुछ बता रही होती है तो वहीं पर अरीशा बाहर खड़ी होकर तमाम तर बातें सुन लेती है और जाकर अरमीन को बता देती है। कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, आप नहीं जानती क्या कि निम्रा दाइम से निकाह कर लिया है। अरमीन जो कि कहती है अरीशा से कि तुम फिक्र मत करो, मुझे लगता है कि तुम लोगों की कोई चाल है ताकि वो रेहान से निकाह न कर सके, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। निम्रा की शादी रेहान से होकर ही रहेगी। निम्रा जो कि दाइम से मिलने के लिए दाइम के घर पर जाती है, लेकिन दाइम अब भी वहाँ पर मौजूद नहीं होता। दाइम के घर पर जाकर निम्रा को मालूम होता है कि दाइम कहीं चला गया है और अब वो कभी भी वापस नहीं आने वाला। परेशानी के आलम में निम्रा जब वहाँ से आ रही होती है तो अलीज़ा निम्रा को रास्ते में उस तरह की हालत में देखकर घबरा जाती है और अपने साथ गाड़ी में बिठा कर घर ले आती है। पूछती है निम्रा से कि आखिरकार हुआ क्या है। जब निम्रा बताती है कि निकाह करके दाइम ने किस तरह से उसे छोड़ दिया, वो कहाँ चला गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इस बात पर अलीज़ा कहती है निम्रा से कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उसने तुम्हें निकाह के बाद धोखा दे दिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी मकसद के लिए तुमसे निकाह करना चाह रहा हो। मुझे ये बताओ कि निकाह के दरमियान में जो गवाह थे वो कहाँ पर हैं, कोई तस्वीर तो होगी, निकाह के पेपर्स कहाँ हैं। इस बात पर जब निम्रा कहती है कि मेरे पास कुछ भी मौजूद नहीं है तो अलीज़ा एक बार फिर अपने आप की सिचुएशन में खड़ा महसूस करती है जिस सिचुएशन में वो अपनी बहन की दफा खड़ी थी। कहती है कि मैं क्या करूं, कहती है अलीज़ा कि मैं आप कुछ नहीं कर सकती। इस बात पर जब अरमीन आती है और निम्रा अपनी वालदा से कहती है कि मैं निकाह नहीं कर सकती, आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि मैं निकाह पे निकाह करके गुनाह नहीं कर सकती। कहती है अरमीन तुम्हारे पास कोई सबूत मौजूद नहीं है तो मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो कि मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, तुम्हारा निकाह तो रेहान से ही होकर ही रहेगा। निम्रा मजबूर होकर तैयार हो जाती है और एंड निकाह के दौरान में वही डॉक्टर तहरीम आ जाती है जिसने निम्रा के टेस्ट किए थे, आकर सबके सामने बता देती है कि बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से अनूशा की डॉक्टर ने सबके सामने आकर बताया था कि अनूशा किसी के बच्चे की मां बनने वाली है, बिल्कुल उसी तरह से डॉक्टर तहरीम आकर ये बता देती है सबको कि निम्रा पहले ही प्रेग्नेंट है तो वो रेहान से शादी किस तरह से कर सकती है। इस बात पर फाइजा गुस्से में आ जाती है और सबके सामने कहती है कि इतना बड़ा धोखा आप लोग कैसे दे सकते हैं, और निकाह तोड़कर वहाँ से अपने बेटे को ले जाती है। तो क्या होगा अब निम्रा का हाल, किस तरह से ट्रीट करेंगे इसके घर वाले, तो ये सब कुछ आप आने वाली एपिसोड में देखने जा रहे हैं। तो नाजरीन आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी कीमती राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नूर अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।